नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब फटाफट अंदाज में देते हैं। और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हमें कमोडिटी से जुड़े तमाम सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। जिगर पंडित है शेर खान से, और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए शुरुआत गोल्ड सिल्वर से ही कर लेते हैं। जिगर, आप सबसे पहले बताइए, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर? आज काफ़ी गिरावट दिख रही है, दोनों ही काउंटर में मुनाफा वसूली हावी दिख रही है। क्या ये मुनाफा वसूली और आगे बढ़ेगी और गिरावट आपको दिख रही है? क्या ट्रेंड दिख रहा है गोल्ड में और सिल्वर में, दोनों में बताइएगा। हाँ जी, नमस्कार, और आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। शेर खान के बिहाफ पे गोल्ड बेसिकली हमें आज समझना पड़ेगा कि गोल्ड पिछले दिनों में तेजी क्यों हुआ था। इसके मेजर 4 रीजन थे। एक था इंटरेस्ट रेट, एक था जियोपॉलिटिकल टेंशन, और एक था सेंट्रल बैंक। तो अब जिस जो मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है गोल्ड का जो जो मूव आया है। तो जैसे कल फेड की मीटिंग थी जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि भाई इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, तो हम अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकते, शायद बढ़ाने का भी कहीं व्यू ऐसा लग रहा है। तो उस कारण से गोल्ड में थोड़ी सी बिकवाली डेफिनेटली आई है। बट आने वाले दिनों में, मतलब अगर इंट्राडे के लिए देखो तो हमें लग रहा है कि एक बार और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 31,750 31,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में 72,800 850 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हमें लग रहा है कि इंट्राडे के लिए और थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। बट आगे चल के अगर देखें हम फॉर अ शॉर्टर टू मीडियम टर्म, हमें लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड डेफिनेटली बुलिश है, और ऊपर में एक बार 74,500 वापस दिखा सकता है, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो ये व्यू आपका गोल्ड और सिल्वर को लेकर है। दोनों कॉल है। जो सपोर्ट दिख रहा है जिगर जी को वो है 71,600 से 71,750 के आसपास, और जो गोल्ड का रेजिस्टेंस है 72,800 का है। चांदी का सपोर्ट 89,300 का, और रेजिस्टेंस है 92,000 के आसपास। आप बताइए केडिया जी, गोल्ड और सिल्वर कितनी गिरावट दिख रही है? क्या 70,000 तक सोना फिसल सकता है क्या? नमस्कार सुमन जी। हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें जैसे जिगर जी ने भी कहा कि रिसेंटली जो तेजी आई थी उसका मेजर कारण था कि हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट तो देखी है, बट सेंट्रल बैंक्स के ऊपर एक एग्रेसिवनेस हमने बनते हुए देखा, जहाँ पे स्वीडन, बीओई, ईसीबी और फेड कंटिन्यू बता रहे थे कि हम रेट कट करेंगे। बट कल हमने फेड के मिनट्स और जो डेटा पॉइंट देखे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा एक मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आया। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो कॉमेक्स गोल्ड डबल टॉप बनाता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे हमने 2450 का एक रेजिस्टेंस देखा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि एक टेम्पररी पुल बैक मिल सकता है। मंथ एंड भी है तो अगला हफ्ता 10 दिन मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, अनलेस एंटिल कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो अब हम देख रहे हैं चाइना और ताइवान की तरफ कुछ हरकत हो रही है। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ क्रिएट नहीं होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग मिलता है। तो आज इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 72,600 इज गुड टू सेल। 72,000 का टारगेट ले सकते हैं। चांदी के अंदर मुझे ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो जो करीबन 88 87 के करीब था वो टूटकर 76 तक आ चुका है। अब यहां से मुझे टेक्निकली लगता है गोल्ड सिल्वर रेशियो में बाउंस है, जिसका मतलब है चांदी अंडर परफॉर्मिंग ज्यादा करते हुए दिखाई देगी। तो चांदी के अंदर वॉलिटिलिटी मेंटेन है। 91,800 के करीब बेचिए, 92,600 का स्टॉप लॉस रखिए। 90,500 से 90,000 तक का भी लेवल हम आने वाले एक दो सेशन में टूटते हुए देखेंगे। बट ट्रेंड सोने चांदी में टेम्पररीली थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। कुछ शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। केडिया जी के कॉल्स आपके साथ स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। गोल्ड में आपको 72,000 के टारगेट के लिए बेचना है, 72,600 पे स्टॉप लॉस लगाएं 72,900 का। चांदी बेचे 91,800 पे, स्टॉप लॉस है 92,600 का, और टारगेट है 90,500 का। हालांकि उन्होंने जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं उनके लिए ऑप्शंस की भी कॉल है। गोल्ड मिनी 72,000 के पुट खरीदने की सलाह है 150 पे, टारगेट है 400 का। सिल्वर मिनी 91,000 का पुट खरीदने की सलाह है 2200 के लेवल पे, टारगेट है 3,000, और स्टॉप लॉस है 1,700 रुपए का। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में हालांकि आज जो शुरुआती गिरावट दिख रही थी अब धीरे धीरे गायब होती दिख रही है। जिगर बताइए कच्चे तेल में क्या लग रहा है यहाँ से? सो बेसिकली विश्वमोहन जी, कच्चे तेल में हमारा इंट्राडे के लिए व्यू बेरिश ही है। इनफैक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी अगर हम देखेंगे तो व्यू थोड़ा सा उसमें बेरिश ही लग रहा है। जिस हिसाब से अब यहाँ बोल रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट
कम ना हो के शायद बढ़ भी सकते हैं, तो विच इफेक्टिवली मीन्स की इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, विच मीन्स की इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड थोड़ी सी कम हो सकती है। हैविंग सेड दैट, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सप्लाई बढ़ सकता है, डिमांड कम हो सकती है। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि ट्रेंड बेरिश है। इंट्राडे में अगर देखें तो हमें लग रहा है कि एक बार बेचना चाहिए। उसका टारगेट लगभग या सपोर्ट बोलो 6380 के आजू बाजू का है, और उसका स्टॉप लॉस 6600 6650 के स्टॉप लॉस से उसको बेचना चाहिए। और अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी देखें तो हमें लग रहा है कि एक बार 6100 टच हो सकता है क्रूड। ऊपर में स्टॉप लॉस 6700 6750 का स्टॉप लॉस शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कर सकते हैं। आप बताइए केडिया जी, अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड है तो वो भी बताइएगा क्रूड में। हाँ बिल्कुल, कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो प्राइजेस पिछले 2-3 महीनों में एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हमने 6400 के नीचे नहीं जा पा रहे और ना ही हम ऊपर में 67-68 के ऊपर सस्टेन कर पा रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी आई है, साथ में इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से एक गिरावट आई थी। बट हमें लगता है ओपेक की जो मीट है वो काफी अहम रहेगी 1 तारीख को, जहां पे हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कट कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक कोई बड़ा फॉल नहीं। मॉर्निंग में हमें जरूर लग रहा था कि प्राइजेस 6400 के आसपास आएगा, बट हमने देखा प्राइजेस ने 6400 6420 का एक अच्छा सपोर्ट लेकर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल से शॉर्ट की तो सलाह नहीं है। हम फ्यूचर के अंदर 6460 के करीब मिले लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 6600 का लेवल दिखा देगा। वहीं ऑप्शन में भी हमें 6500 का एक कॉल 150 रुपए में ले सकते हैं, लिमिटेड अपसाइड जो 250 से 260 का लेवल दिखेंगे। कुल मिलाकर आप 6400 से लेके 6600 का जो दायरा है, इसी दायरे में कच्चे तेल को ट्रेड करते हुए देखेंगे। तेल यहाँ पे खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से, और आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है 6500 के स्ट्राइक की। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में कोई ऑप्शंस के कॉल है क्या केडिया जी? हाँ बिल्कुल, नेचुरल गैस के अंदर अगर हम देखें तो करंटली प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस आया हुआ है, बिकॉज जो हमने यूरोप गैस के जो इन्वेंटरीज लेवल देखे थे उसमें काफी फॉल बैक आया था। वार्मर वेदर को लेकर बीच में कंसर्न्स थे, बट अब वो निकल चुका है, जिसकी वजह से एक बड़ा जंप है। टाइमिंग मुझे लगता है दायरा बना हुआ रहेगा, क्योंकि एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन होना जरूरी है। तो 220 से लेकर 240 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा अगले 2 सेशन के लिए। आज की इन्वेंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा बिल्डअप देखा, जिसकी वजह से हायर लेवल से करेक्शन देखा है। तो नेचुरल गैस में भी 230 के करीब लेके चलिए, 226 का स्टॉप लॉस रहेगा, 238 का टारगेट रहेगा। वहीं नेचुरल गैस के ऑप्शन में भी 230 का कॉल लिया जा सकता है 6 रुपए पे, जो 12 रुपए का टारगेट लिया जा सकता है। केडिया जी की तरफ से नेचुरल गैस को लेकर है, जहां पे 230 रुपए पे नेचुरल गैस खरीदने की सलाह है, 238 का टारगेट है और 226 का स्टॉप लॉस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मेटल्स की, और मेटल्स पे कॉलर भी है हमारे साथ, क्रिश है दिल्ली से। जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करें। इनके पास 5 लॉट है कॉपर का, 910 रुपए में खरीदा है। अब इनको नुकसान हो रहा होगा, क्या सलाह देंगे जिगर जी इनको, कॉपर में क्या करें? बेसिकली कॉपर में हमारा इंट्राडे के लिए व्यू थोड़ा सा बेरिश ही है। इनफैक्ट अभी भी जो रिसेंटली तेजी आई थी उसमें मेजर रीजन कोई ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स बड़े नहीं आए थे जिसकी वजह से इतनी फास्ट थी। वन ऑफ द मेजर फैक्टर वॉज की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़े बड़े फंड्स हैं, उनको लग रहा था कि आगे जाके थोड़ी सी इकोनॉमी सुधरेगी, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट आया था और इसकी वजह से कॉपर में तेजी आई थी। बट कल जैसे कि फेड के मिनट्स में आया है तो थोड़ा सा लग रहा है कि और स्लो डाउन हो सकता है। और कॉपर में इंट्राडे के लिए से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमारा व्यू बेरिश ही है। 875 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 896 898 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इवन मीडियम टर्म में भी देखोगे तो 930 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट 845 का है। क्या सलाह देंगे कॉपर में, क्या करना चाहिए? जिस तरह की तेजी आई थी रिकॉर्ड से देखे तो 5-6% नीचे भाव आ चुका है, अब क्या सलाह है केडिया जी कॉपर पर? देखिए, कॉपर में जो तेजी आई थी उसका परपेचुअली मुझे लगता है अभी भी आगे जाके तेजी रहेगा, बिकॉज चाइना से जिस दिन से हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट किया गया, 1 ट्रिलियन युआन का इन्फ्यूजन हुआ है और इसका इम्पैक्ट भी देखा। साथ में हमने देखा पिछले 2 महीनों से सप्लाई साइड जो कंसर्न बने थे वो एक मुख्य कारण थे, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिला था। ये जो फॉल बैक है ये एक टेक्निकल पुल बैक है, जहां पे हम डॉलर में भी रिकवरी देख रहे हैं। तो आई थिंक टेम्पररी इनको एक बार लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए 896 के करीब। मुझे लगता है कि प्राइजेस 885 से 880 का जो आज का लो है वापस रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। मंडे ऑनवर्ड्स प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा तो बेटर एक बार निकल जाइए, 880 के करीब आने पे वापस री एंटर करना चाहिए।
चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मुरली मोहन है उड़ीसा से। सोने में निवेश सही रहेगा या नहीं, ये सवाल है। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको, मुरली मोहन जी को? देखिए, मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट में जिस ढंग से रिटर्न बने हैं पिछले एक साल में, उससे काफी बेहतर रिटर्न गोल्ड में बने हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड में आने वाले 6-8 महीने या ये साल के अंत तक बेटर रिटर्न रहेगा। क्योंकि पहला चीज आप समझिए कि जियो पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बना हुआ है, सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू बाइंग है। हाँ, नो डाउट अभी की जो एक रैली आई थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सोना काफी बेहतरीन विकल्प है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए। नीचे में मुझे लगता है कि करीबन 70,000 का लेवल मिलता है तो ये एंट्री के लिए बेहतरीन रहेगा, 68 से 70 के बीच में। या अगर आपको लेना है तो फेज मैनर में लीजिए, थोड़ा पोजीशन 70 पे लीजिए, थोड़ा रोक के लीजिए। बट कुल मिला के मुझे ईयर एंड तक 78 से 80,000 तक का लेवल सोने में फिर से आते हुए दिखता है। चलिए कुछ और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मोहन गोरी हैं उज्जैन से। जून में सोयाबीन का भाव क्या रह सकता है, क्या सलाह है केडिया जी इनको, मोहन गोरी जी के लिए? देखिए, सोयाबीन अभी काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे, क्योंकि सोइंग का समय है, मानसून एक्टिविटी कैसे रहेगी उस पर डिपेंडेंसी रहेगी। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी तो नहीं दिखाई देती थी। अब उसी के नतीजे में हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक मिला जुला ट्रेड हमने काफी समय तक देखा। टाइमिंग मुझे लगता है डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड है। जो अभी प्राइजेस हम देख रहे हैं कि 47 से लेके 4900 के बीच में ट्रेड कर रहा है, यही दिखाई देगा। सोइंग के आगे एक्टिविटी कैसी रहेगी वो इंपॉर्टेंट है मानसून को लेकर। बट मुझे लगता है कि 5,000 का लेवल पहले अब आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से लिमिटेड डाउन साइड है काफी। अगले दर्शक है दिलीप सिंह हैं फलोदी से। जीरे पर राय चाहिए इनको, जीरे पर क्या राय है केडिया जी? देखिए, जीरे में मैंने पहले भी कहा था काफी कॉन्फ्रेंस में, जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चाइना में बम्पर क्रॉप है, इंटरनेशनल में बम्पर क्रॉप है, तब मैंने कहा भी था कि फूड क्राइसिस की और हम लोग जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से सबका ध्यान जो रहेगा वो दूसरे क्रॉप्स पे रहेगा। तो करंटली मुझे लगता है कि जो ये तेजी आई थी उसका मुख्य कारण यही था कि नीचे के लेवल पे फार्मर अपने प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला रहे थे, और जो एफएमसीजी कंपनी से इनकी पाइपलाइन पूरी तरह से एम्प्टी थी, तो स्टेबिलिटी आने की वजह से जीरे के अंदर बाइंग खूब बढ़ी है। नो डाउट इस बार का प्रोडक्शन, इस बार हम देख रहे हैं कि 1,07,08,00,000 के आसपास एफआईज के जो नंबर आए थे वो प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से 30,000 के पास जाने पे हम बार बार में अराइवल प्रेशर आते हुए देखेंगे। बट कुल मिला के प्राइजेस अब 28,000 से 30,000 का एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। इसी को देखते हुए 28,700-800 के करीब लेके चलिए, 29,600-700 तक बुक कर लीजिए। 30,000 का लेवल इस वक्त तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा अराइवल प्रेशर बढ़ जाएगा। बट कुल मिला के पूरे मसाले में मुझे अच्छी तेजी दिखाई देती है। चलिए अगले दर्शक का सवाल हम ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है प्रमोद हैं पुणे से, और इनका सवाल है नेचुरल गैस को इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, क्या सलाह देंगे जिगर जी इनको? शॉर्ट किया इन्होंने 227 रुपए के भाव पर। नेचुरल गैस में देखें तो जिस हिसाब से अभी थोड़ा सा वार्मर वेदर और सप्लाई शॉर्टेज है, हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में और तेजी हो सकती है नेचुरल गैस में। इनफैक्ट अभी भी जो भाव चल रहा है 235-40, हमें लग रहा है कि एक बार 230 के लेवल पे बाय करना चाहिए, और उसका नियर टर्म टारगेट डेफिनेटली 240 है, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें लग रहा है कि एक बार 255 वापस जा सकता है। नीचे में जो 220 से 22 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उस लेवल का स्टॉप लॉस रख के या 218 का कंजर्वेटिवली स्टॉप लॉस रख के बाइंग में रहना चाहिए। ये सलाह नेचुरल गैस पर आपकी तरफ से। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो और भी आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही चने पर एक खबर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं अगले दर्शक के सवाल की। हरप्रीत सिंह ने दिल्ली से सवाल भेजा है, कॉपर का मिनी कॉन्ट्रैक्ट, ये चाह रहे हैं कि कॉपर का मिनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है। केडिया जी आप सीपीआई को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप बताइए कॉपर का मिनी कॉन्ट्रैक्ट आने में देरी क्यों हो रही है फिर से? आई थिंक ऑलरेडी सेबी के प्रीव्यू में हमने देखा था कि काफी कमोडिटीज जिस ढंग से प्राइजेस बढ़े हैं, तो एक्सचेंज के भी रिप्रेजेंटेशन गए हुए हैं। आई थिंक
डिलीवरी को लेकर कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक कुछ हल नहीं निकला है। बट होप सो, जिस ढंग से कॉपर के प्राइसेस में हमने रिसेंटली 200-250 रुपए की तेजी देखी, तो ये भी कंसिडरेशन में है। खाली डिलीवरी मैकेनिज्म को लेकर कुछ चिंता बनी हुई, जिसकी वजह से अभी तक नहीं आया। बट आने वाले समय में हो सकता है, जिस ढंग से भाव बढ़ रहे हैं कॉपर के, भी हम मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए देख पाएंगे। का जो सवाल है वो है मूंगफली पर। प्रदीप हैं अकोला से, जुलाई में मूंगफली का भाव क्या रह सकता है? केडिया जी, मूंगफली पे इनको राय दे दीजिए प्रदीप जी को। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर देखी थी, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे थे बिकॉज सप्लाई साइड ज्यादा था। अगर हम ग्राउंड नट की बात करें तो नो डाउट ये ट्रेडेड नहीं है फ्यूचर में, बट अगर हम फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो राजकोट स्पॉट मेरे को जो दिखा रहा है वो 860 के आसपास का दिखा रहा है। और जिस ढंग से रिसेंटली हमने देखा है कि प्राइजेस के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन अगर हम जून तक की बात करें तो पूरे डिटेल के साथ नहीं है, बट मुझे लगता है कि करीबन 900-920 तक का लेवल हम देख पाएंगे। स्लोली एंड स्टडी पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है। खास करके पाम ऑयल के भाव में जो तेजी है उसी का असर है कि हम सोयाबीन, मस्टर्ड, इनमें भी एक सपोर्ट देख रहे हैं, तो उसी का असर ग्राउंड नट पे भी आता हुआ दिखाई देगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक का नाम है टिंकू है, दिल्ली से। चांदी बाई या सेल करे, बताइए। हालांकि आपने चांदी पे राय दे दी थी जिगर जी, फिर से एक बार इनको, टिंकू जी को बता दीजिए क्या करना चाहिए इनको। अगर व्यू शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहिए। हमें लग रहा है कि भाव थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, बट अगर ओवरऑल अगर मीडियम मतलब लॉन्ग टर्म देखने जाए तो हमें लग रहा है कि चांदी में और यहाँ से और तेजी आ सकती है। मतलब अभी जो $32 के से टच होके वापस जो नीचे आया, तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो हमें लग रहा है $29.80 टर्म से बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहां से वापस वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक बार लग रहा है कि हमें लग रहा है कि $35 तक आ सकता है। इतनी तेजी बन सकती है चांदी में। तो द स्ट्रेटेजी उसमें ऐसी होनी चाहिए कि स्टैगर्ड बाइंग में करनी चाहिए, स्लोली स्लोली बाइंग करके उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये सलाह आपकी तरफ से है चांदी को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज़ की, जिसमें हल्दी और धनिया की बात करते हैं। हल्दी और धनिया को लेकर क्या राय है केडिया जी, क्या करना चाहिए इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में? देखिए, जैसे मैंने कहा भी कि पूरे एग्री पैक की बात करें तो मसाले में अभी भी तड़का लग रहा है। जिस ढंग से हमने हल्दी में देखा, बैलेंस शीट काफी शॉर्ट है। इस बार का प्रोडक्शन और कैरी ओवर स्टॉक जो है वो सक्षम नहीं रहेगा हमारे कंजम्पशन को और एक्सपोर्ट को देखते हुए, तो प्राइसेस कंटिन्यू अपलिफ्ट रहेगा। नो डाउट वॉलिटिलिटी बढ़ रही है और 20,000 का लेवल आने पे थोड़ी सी बाइंग रुक जाती है, इसलिए बार बार में हम देखते हैं 19,500-600 जाता है, फिर रिवर्ट बैक कर लेता है। तो आई थिंक ओवरऑल शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं है। 19,100 के करीब आए लेके चलिए, 18,700 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे मुझे लगता है 19,800 का इमीडिएट टारगेट हम देख पाएंगे। और ग्वार में क्या करना चाहिए? ग्वार भी काफी दायरे में दिख रहा है केडिया जी, ग्वार पर क्या राय है? देखिए, गवार में मैंने पहले भी कहा था कि ये 5100-5200 के नीचे सस्टेनेबल वाली कमोडिटी नहीं है, बट हायर साइड पे भी हम देख रहे हैं 5650 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है गवार शिरो। गवार गम भी 11,200-300 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो एक कंसोलिडेशन फेज में मानसून सामने है, तो ज्यादा करके हम देखते हैं मानसून में गवार पे भी एक्टिविटी बढ़ जाती है और काफी लीस्ट बड़ी हुई कमोडिटी। तो मुझे लगता है कि ये जैसे हम जून में एंटर करते हैं कुछ एक्टिविटी बढ़ते हुए दिखाई देगी, बट टेक्निकली 5650 एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। आज या कल के ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 5450 में लेके चलिए, 5550 का टारगेट रखिए। गवार गम पे ध्यान रखिए क्योंकि रेशियो में ये थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 10,700 में लीजिए, 10,500 का स्टॉप लॉस रखिए। 11,100 से 11,200 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। चलिए अब एक खबर पे बात कर लेते हैं चने को लेकर। चने के दाम तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में 7100 रुपये प्रति क्विंटल भाव पहुंच चुके हैं और ये करीब 8 साल की ऊंचाई पर भाव है। जिस तरह से उत्पादन भी कम है, कैरी ओवर स्टॉक भी कम है, इंटरनेशनल मार्केट से सप्लाई भी कम है, वो तमाम फायदा यहाँ पर चने को मिल रहा है और दाम तेजी से ऊपर आए हैं। और बाकी बीकानेर वगैरह में भी 7,000 के आसपास मंडियों में भाव जा चुके हैं। केडिया जी, एक सवाल भी है आशीष गुजरात से, वो चने पर राय भी जानना चाह रहे हैं। ओवरऑल इनको बता दीजिए चने में क्या लग रहा है आगे।
देखिए, चने की अगर बात करें तो पल्सेस हम जानते हैं कि इस बार शॉर्टेज वाली कमोडिटी है, चाहे हम तूर में देखें, बाकी सभी कमोडिटी में तेजी आई, चने में भी वैसा ही है। लेकिन सामने इलेक्शन पीरियड भी था और गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कोशिश की थी कि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन कम रहे, और वही हमने देखा कि इंडिया एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट काफी फूड इन्फ्लेशन कम रहा है। बट जैसे कि हम मानसून में स्टेप इन कर रहे हैं, तो मानसून में हम देखते हैं कि लीफी वेजिटेबल काफी कम हो जाते हैं और यहाँ पे दाल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई साइड थोड़े से कमजोर है इस बार, जिसके चलते मुझे लगता है आने वाले दिनों में अब चने में भी एक अच्छी खासी तेजी मिलेगी। अगर चना दिल्ली की बात करें तो लगभग 7 के आसपास है, मुझे लगता है 7150 से 7200 तक का लेवल मिल जाएगा। बट साथ साथ में गवर्नमेंट के जो एक्शन प्लान है उस पर आप नजर रखिए, क्योंकि बार बार में हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी मेक श्योर कर रही है कि इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं बढ़े। बट कुल मिला के मुझे लगता है 7150 तक का लेवल आराम से हम चने में आते हुए देख पाएंगे। ओके, तो आशीष जी, उम्मीद करते हैं आपको चने पर राय मिल गई होगी। लेकिन एक और सवाल काबुली चना पर है और कपास पर। किशोर चौधरी है महाराष्ट्र से, क्या जवाब देंगे केडिया जी इनको? काबुली चना और कपास पर राय चाहिए इनको। चने की बात की तो सिमिलरली उसी का रिफ्लेक्शन हम काबुली चने में भी देखेंगे, जिसको हम डॉलर चना भी कहते हैं। तो रिसेंटली सप्लाई साइड थोड़े कंसर्न्स थे, उसके बाद प्राइसेस में कंटिन्यू तेजी बनी है। तो टाइमिंग मुझे लगता है जो पल्सेस है उसमें तेजी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी और यहाँ पे भी हम देखेंगे। वहीं दूसरी ओर कपास की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हमने देखा था जो बड़े फंड हाउस थे उनके काफी बड़ी सेलिंग आई थी, जिसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस में वापस हमने 74-75 सेंट तक का लेवल आते हुए देखा। बट अब कंसोलिडेशन करके मार्केट रिकवर कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी अब सोइंग के ऊपर पूरी पहली नजर है, क्योंकि जो अराइवल्स आने थे वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। क्रॉप साइज पिछले 3 साल से कम है। डिमांड साइड बात करें तो बांग्लादेश, चाइना, यहाँ से हमने थोड़ी बहुत डिमांड में इंप्रूवमेंट आते हुए देखी, बट अभी भी समय लग सकता है। तो कपास के अंदर मुझे लगता है 1600 का भाव है इस वक्त, वो होल्ड रखना चाहिए। 1615, 1620 तक का लेवल मिल सकता है। वहीं कॉटन कैंडी की अगर बात करें तो 56,500 से 57,000 तक का लेवल रहेगा। इंटरनेशनल में 82-50 का इंपॉर्टेंट हर्डल है आइस कॉटन पे। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर से हम 87-88 के जोन में जा सकते हैं। बट कुल मिला के कॉटन कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉजिटिविटी बनता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल केक बताइए, यहाँ पर क्या लग रहा है केडिया जी? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में मैंने पहले भी कहा था कि 2550 एक काफी बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। वहां से मार्केट 2650 के बीच में ही रहेगा। लेकिन 2650 जो 200 मूविंग एवरेज था वो अगर टूटता है तो प्राइसेस में एक अच्छा जंप मिल जाएगा। सीजन के अंत पे ये हम लोग सोइंग से पहले, तो मुझे लगता है प्राइसेस 2700 2680 के जोन पे बाइंग करके चलिए। इमीडिएट टारगेट जो मुझे दिखता है हफ्ते भर में वो दिखता है 2780 से 2800 तक का लेवल। तो ये सलाह कॉटन केक को लेकर है। 2700 के आसपास खरीदे, 2650 का स्टॉप लॉस और टारगेट है 2780 का। और जाते जाते क्रूड के ऑप्शन जो केडिया जी ने दिया था वो एक बार फिर से रिवाइज कॉल आपको दिखा दे कि 6500 के स्ट्राइक की कॉल थी, जिसे हमें 150 रुपये पे खरीदने की सलाह केडिया जी की तरफ से है। 260 का टारगेट है और स्टॉप लॉस है यहाँ पर 60 रुपये का। शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर पंडित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। हमारे दर्शकों को तमाम सवालों के जवाब आप लोगों ने फटाफट अंदाज में दे दिए। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।